सबसे पहले जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर और उनकी साबिका अहलिया जमायमा ने भी उनके बारे में एक बयान जारी किया है। उनका जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो है वो बहुत सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं और उनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज को मुलतवी किया था इस शर्त पे कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो इमरान खान साहब से मिल लेंगे। अभी जो इसके बारे में लेटेस्ट सूरत हाल है वो आयशा अली भुट्टा साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस किस्म की सूरत हाल हुई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ कल एयरपोर्ट से सीधा अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। जेल इंतज़ामिया ने मगरिब तक इंतज़ार करने के बाद इनकार कर दिया। आज डॉक्टर आसिम को 2:30 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया। डॉक्टर आसिम यूसुफ 12:30 बजे जेल पहुंच गए। आज भी मगरिब तक इंतज़ार करवाने के बाद इनकार कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब इतलात के मुताबिक वापस चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाने में नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार जो है ना उनके मुतालबात में कमी करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये तहरीक चलाते थे इमरान खान को आज़ाद करवाना है, फिर ये तहरीक चलवाते थे कि हमने जुल्म का बदला वोट से लेना है, फिर जुल्म का बदला वोट से ले लिया तो तहरीक चलाते थे कि मैंडेट वापस लेना है, फिर तहरीक चलाते थे कि जी आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे, और फिर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि चलो इमरान खान से मुलाकात ही करवा दो। और अब जो मुलाकात के लिए इजाज़त दी गई वो भी बैरिस्टर गौर को नहीं दी गई, हामिद रज़ा काज़मी साहब ने भी इजाज़त मांगी थी, उनको भी नहीं दी गई। ये इजाज़त दी गई सिर्फ एक डॉक्टर को कि प्रोफेशनली जाके चेक कर लें, और डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से। ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या इमरान खान साहब का कोई एक जुमला पूरे निज़ाम पे भारी पड़ सकता है? क्या इन्हें ये लगता है कि जो आईनी तरमीम ये करना चाह रहे हैं, जो मनमानी ये करना चाह रहे हैं, उस मनमानी के रास्ते में इमरान खान साहब की कोई नई हिकमत अमली आकर ना खड़ी हो जाए? या इन्हें ये लगता है कि पार्टी के अंदर अगर कोई लोग कंप्रोमाइज़ हुए हैं तो उनके बारे में इमरान खान साहब का कोई मौक़िफ़ बाहर ना आ जाए? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका खौफ है और जिसकी वजह से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे? क्या इमरान खान साहब की हालत वाकई ठीक है, या इमरान खान साहब को इतना परेशान किया गया है कि अब उन्हें मिलवाते हुए भी डर रहे हैं कि अगर लोगों को पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है तो पता नहीं उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तानी हुकाम पर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कई दिनों से उनके बेटों को इमरान खान से टेलीफोन पर बात करने की पाबंदी लगा दी गई है और उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में इलाज के हवाले से सीरियस और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से इनके अहले खाना और उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान से मुताल्लिक तमाम अदालती समाअतें भी मुलतवी कर दी गई हैं। उनसे मिलने पर पाबंदी के अलावा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इनके बेटों सलमान और कासिम खान को हफ्तावार टेलीफोन कॉल की जो एक इजाज़त होती थी वो भी 10 सितंबर से उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि हुकाम ने अब उनके सेल की लाइटें भी बंद कर दी हैं और बिजली भी बंद कर दी है, और उन्हें अब किसी भी वक्त अपने जेल सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जमायमा खान ने दावा किया कि जेल के बावर्ची को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब वो मुकम्मल तौर पर अलग थलग हैं, कैद तन्हाई में हैं, उनके बोलने पर भी पाबंदी है और उनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। जमायमा के मुताबिक उनके वकील उनकी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक फ़िक्रमंद हैं। ये इक़दामात इमरान खान के अहले खाना के साथ साथ उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और हामियों को मुसलसल निशाना बनाने के तनाजुर में सामने आए हैं ताकि इन्हें और पाकिस्तान में तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ को खामोश कराया जा सके। जमायमा ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान के भतीजे हसन नियाज़ी जो एक आम शहरी है, अगस्त 2023 से फ़ौजी तहवील में है। अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़मा और अलीमा खान को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो पुरअमन तरीके से एक मुजाहरे में शरीक हुई थी और उन्हें इस वक्त जेल में रखा गया है। हालांकि उनकी कैद की कोई मुनासिब या कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। रवां साल जून में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए मावराए कानून हिरासत ने भी कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी और मनमाने तरीके से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया था अक़वाम मुत्तहिदा ने। जमायमा ने लिखा कि हम फौरी तौर पर इमरान खान, उनकी बहनों और भतीजे की रिहाई के साथ साथ उनके बेटों का अपने वालिद के साथ राब्ता दोबारा कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उन्हें बराह रास्त
यकीन दहानी करवाई जा सके कि वो सेहतमंद हैं और उनके साथ बदसलूकी नहीं की जा रही। ये जी जमाइमा का एक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के बारे में। उनकी साबका अहलिया हैं, उनके बेटों की वालदा है, इस हैसियत से उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है और सूरत हाल अब आप समझ लें कि कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज की तरफ जाएगी, लेकिन जो बेसिक रीज़न था ना एहतजाज का, वो सबको याद रखना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए कहा था, उनको ये नहीं कहा था कि मुझे जेल से बाहर निकालो, ये भी नहीं कहा था कि मेरे से मुलाकातें करवाओ, ये भी नहीं कहा था कि मैं सख्तियों से तंग आ गया हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि आईनी तरमीम आपने किसी सूरत नहीं होने देनी।